वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश में चौथे चरण में 8 लोकसभा सीटों पर 71.72% हुआ मतदान। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चौथे और अंतिम चरण में सोमवार को मालवा निमाड़ अंचल की 8 लोकसभा सीटों, देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन, खंडवा लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे थम गया। 8 सीटों पर 74 उम्मीदवार मैदान में थे। मतदान के लिए 18,000 केंद्र बनाए गए। भोपाल रीजन के सीबीएसई 10वीं का परिणाम 90.58% और 12वीं का 87.33% रहा। राजधानी भोपाल में 10वीं और 12वीं में करीब 15,000 विद्यार्थी शामिल हुए। 12वीं में 6,000 तो 10वीं में 7,000 विद्यार्थी शामिल हुए। इस साल भोपाल रीजन के 10वीं का 90.58% रहा, जबकि पिछले साल 93.12% विद्यार्थी पास हुए थे। अमरनाथ यात्रा जाने के लिए 10,000 श्रद्धालुओं ने कराया पंजीयन। अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। 15 दिन में करीबन 10,000 श्रद्धालुओं ने पंजीयन करा लिया। इसमें सबसे अधिक पंजीयन ऑनलाइन हो रहे हैं, वहीं बैंकों के माध्यम से 1,000 पंजीयन हो चुके हैं। भोपाल से 15,000 से अधिक श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करने पहुंचेंगे। पूरे एमपी से ये संख्या 50,000 तक पहुंच जाएगी। बता दें कि 29 जून से शुरू होने वाली है। इस बार ये यात्रा 19 अगस्त तक चलेगी। डीएलएड की परीक्षा 24 जून से, क्लैट के लिए जुलाई से होंगे आवेदन। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ने क्लैट 2025 के लिए अधिसूचना जारी कर दी। क्लैट से जबलपुर स्थित धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, भोपाल के नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी सहित राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख विधि संस्थानों में संचालित विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिलता है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने डीएलएड की परीक्षा इस माह के अंत में शुरू करने की तैयारी कर ली है। रेरा में पंजीयन के 1.5 साल बाद भी प्रोजेक्ट बंद। हाउसिंग बोर्ड को भुगतना पड़ेगा 8% ब्याज। शहर में 200 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले 2 प्रोजेक्ट का रेरा में पंजीयन कराने के बाद हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों की गलती से 1.5 साल के बाद भी काम शुरू नहीं हो पाया। इन दोनों प्रोजेक्ट्स के टेंडर की शर्तों में गड़बड़ी के कारण बाद में प्रक्रिया निरस्त करनी पड़ी। ये स्थिति तब है जबकि सब इंजीनियर से लेकर उपायुक्त स्तर तक के अधिकारी इन दस्तावेजों को ऑनलाइन और ऑफलाइन जांच करने के बाद मुख्यालय में स्वीकृति के लिए भेजते हैं। 20 स्टेशनों के शुरू हुई कंप्यूटरीकृत पार्सल मैनेजमेंट सुविधा। रेलवे में यात्रियों और आम लोगों को पार्सल की सुविधा दी गई, लेकिन इसमें आई कमियों का अध्ययन करने के बाद इन्हें दूर करने के नए बदलाव किए। पश्चिम मध्य रेलवे ने कंप्यूटराइज्ड डिजिटल तकनीक को बढ़ावा दिया गया, जिसके बाद इस जोन में कंप्यूटरीकृत तकनीकी का विस्तार किया गया। जोन के 20 रेलवे स्टेशन में पार्सलों की बुकिंग कंप्यूटरीकृत पार्सल प्रबंधन प्रणाली पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम से की जा रही है। समर नाइट मेले में बच्चे बुजुर्ग फ्री झूला झूलेंगे। अगर आप परिवार के साथ घूमने का प्लान कर रहे हैं तो समर मेला आपके लिए बेस्ट है। यहाँ आप खरीदारी के साथ साथ खाने पीने के विभिन्न आइटम और बच्चों के लिए झूले का लुत्फ उठा पाएंगे। ग्वालियर व्यापार मेले में समर मेले की शुरुआत 1 दिन बाद में हो जाएगी। दुकानें, खाने पीने के स्टॉल लगाने का काम दुकानदारों ने शुरू कर दिया है। झूला संचालक मेले के शुभारंभ अवसर पर पहले पाओ पहले आओ की तर्ज पर 14 साल तक के बच्चों को फ्री में झूला झुलाएंगे। बुधवार से शुरू होगी 3 वर्ष से अटकी नर्सिंग परीक्षा, प्रवेश पत्र जारी। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की 3 वर्ष से अटकी नर्सिंग परीक्षा बुधवार से आरंभ होगी। परीक्षा में 30,000 से अधिक छात्र छात्राएं सम्मिलित होंगे। बीएससी नर्सिंग प्रथम वर्ष में परीक्षार्थियों की संख्या सबसे अधिक है। छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए राज्य के लगभग प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्र बनाया गया है। पात्र छात्र छात्राओं के प्रवेश पत्र सोमवार को जारी कर दिए गए। इंदौर में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष विनोद यादव के मकान पर पथराव। इंदौर में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष विनोद यादव के मकान पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। विनोद का दिन में नंदानगर पोलिंग बूथ पर विवाद हुआ था। शाम को उनके घर पर 15-20 लोग आए और विवाद करने लगे। इसके उन्होंने घर पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। बाहर खड़ी कार के शीशे फोड़ दिए। दरवाजे व खिड़की पर भी पथराव हुआ। विनोद यादव ने आरोप लगाया कि ये भाजपा के गुंडों ने घर पर आकर मारपीट की। टीकमगढ़ में 100 और 200 रुपए के नकली नोट छापने वाला गिरोह पकड़ा। पुलिस ने 100 और 200 रुपए के नकली नोट छापने वाले गिरोह के 3 आरोपितों को पकड़ा है, जो कलर प्रिंटर से नोट छापकर बाजार में खपाते थे। गिरोह से 22,100 रुपए के नकली नोट के साथ कलर प्रिंटर भी जब्त किया गया। आरोपितों के अनुसार दुकानदार 100 और 200 रुपए के नोट को बारीकी से नहीं देखते हैं, इसलिए उन्होंने कियोस्क सेंटर पर से ये नोट छापने शुरू किए।
इंदौर में वोट डालने पर मुफ्त मिला पोहा, जलेबी और आइसक्रीम। चुनाव आयोग ने मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए अनेक तरह की कवायद की। उल्लेखनीय है कि शहर के शॉपिंग मॉल के साथ ही खान-पान की दुकानों और मनोरंजन के स्थानों पर मतदाताओं के लिए आकर्षक ऑफर और उपहार रखे गए। शहर की कई दुकानों पर आज सुबह वोट डालने वालों को मुफ्त में पोहा, जलेबी प्रदान की गई। कुछ दुकानों पर तो निःशुल्क आइसक्रीम का वितरण भी किया गया। फाटक रोड पर ब्रिज बनाने के काम में विलंब से व्यापारी चिंतित, कारोबार ठप। बैरागढ़ रेलवे स्टेशन के पास स्थित रेलवे फाटक की जगह ओवरब्रिज बनाने का काम निर्धारित समय सीमा में पूरा नहीं हो सकेगा। लगातार विलंब के कारण इस क्षेत्र का कारोबार ठप हो गया है। क्षेत्र में 300 से ज्यादा दुकानें हैं। लोक निर्माण विभाग ने 1 साल पहले ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू किया था। ये काम 15 माह में पूरा करने का प्रस्ताव था, लेकिन अभी मुश्किल से 50% काम ही हुआ है। देवास में आमने सामने भिड़े ट्रक कंटेनर, दोनों वाहनों में लगी भीषण आग, एक चालक जिंदा जला। बाईपास पर मक्सी रोड चौराहा और भोपाल रोड चौराहा के बीच ट्रक और कंटेनर की आमने सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग भड़क उठी। भीषण सड़क हादसे में कंटेनर चालक जिंदा जल गया, जबकि ट्रक चालक करीब 15% तक झुलस गया, जिसे इंदौर रेफर किया गया। बैगा जनजाति विलुप्ति की कगार पर, विकास प्राधिकरण के कामों का हो रहा सोशल ऑडिट। देश की 75 आदिम जनजातियों में शामिल बैगा जनजाति विकास के दौर में बुरी तरह से पीछे छूट गई है। उनके सामाजिक और शैक्षणिक विकास में तमाम प्रयास नाकाफी या गलत साबित हुए। परिणाम स्वरूप बैगा बच्चों और महिलाओं में कुपोषण की भयंकर समस्या पैदा हो गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में शुरू की गई नई सुविधा, एक क्लिक पर देख सकेंगे सभी नोटिस। आयकर विभाग ने अपने पोर्टल पर टैक्स पेयर्स के लिए नई सुविधा की शुरुआत की है। इसकी मदद से एक ही क्लिक में करदाता को आयकर विभाग की ओर से भेजे गए सभी नोटिस एक ही जगह मिल जाएंगे। ये सुविधा नए ई प्रोसीडिंग सेक्शन में जोड़ी गई। आधार, यूपीआई जैसी सभी ऑनलाइन सर्विस एक जगह, सरकार का नया प्लान, एक पोर्टल पर सब कुछ। केंद्र सरकार की ओर से एक नया यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। इस पोर्टल पर डिजिटल पब्लिक गुड्स जैसे आधार, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई और सरकारी ई कॉमर्स पोर्टल, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी जैसी सभी सरकारी सुविधाएं मिलेंगी। मतलब एक जगह पर सभी डिजिटल सुविधाएं मिल जाएंगी। इससे आम यूजर्स को बेहद आसानी हो जाएगी। जबलपुर सेंट्रल जेल में कैदियों के बीच संघर्ष, धारदार हथियार से कान काटा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार जबलपुर में कैदियों के बीच मारपीट में एक ने दूसरे पर धारदार हथियार से कान काट दिया। जेल के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। जेल प्रबंधन में हड़कंप मच गया और सुरक्षाकर्मी व जेल के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। अब सवाल उठता है कि जेल में हथियार आया कहां से। पाकिस्तान को बड़ा झटका, भारत और ईरान के बीच बड़ा करार। भारत ईरान के बीच चाबहार स्थित शाहिद बेहिश्ती पोर्ट टर्मिनल के संचालन को लेकर बड़ी डील हुई। भारत की इस कूटनीति को पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि यह अनुबंध दीर्घकालिक भागीदारी की नींव रखी है। चाबहार भारत का निकटतम और उत्कृष्ट ईरानी बंदरगाह है। ये पहली बार है जब किसी विदेशी पोर्ट का मैनेजमेंट भारत करेगा। भारत के विमानों को उड़ाने के लिए मालदीव के पास नहीं है कोई पायलट। भारत के सैनिकों के वापस आने के बाद मालदीव विमानों को ऑपरेट नहीं कर पा रहा है। मालदीव के रक्षा मंत्री घासन मौमून ने माना कि मालदीव की सेना भारत से मिले विमानों को ऑपरेट करने में सक्षम नहीं। नेशनल डिफेंस फोर्स के पास ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो भारत से मिले 2 हेलीकॉप्टर और एक डोनियर एयरक्राफ्ट को उड़ा सके। ट्रेनिंग के दौरान हमारे सैनिक सभी चरणों को पूरा नहीं कर पाए। चावल के एक्सपोर्ट पर लगा बैन, जल्द हटाएगी सरकार। केंद्र जल्द ही चावल के एक्सपोर्ट पर लगा बैन हटा सकता है। सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में चावल का स्टॉक है और अच्छे मानसून की उम्मीद के बीच बुआई के भी बढ़ने की पूरी संभावना। अगले महीने तक निर्यात से बैन हट सकता है। सरकार ने चावल की कीमतें बढ़ने की आशंका के चलते पिछले साल एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था। एग्जाम से 1 महीने पहले नीट पीजी के पैटर्न में हुआ बदलाव। NBEMS ने नीट पीजी एग्जाम के पैटर्न में बदलाव कर दिया है। इस साल 23 जून को ऑनलाइन मोड में नीट पीजी एग्जाम होना है। अब हर सवाल को सॉल्व करने के लिए कुछ मिनटों का फिक्स टाइम ही मिलेगा। एग्जाम का क्वेश्चन पेपर 5 सेक्शन में बटा होगा। हर सेक्शन में 40 सवाल होंगे। हर सेक्शन को सॉल्व करने के लिए कुल 42 मिनट का समय दिया जाएगा। एक सेक्शन पूरा सॉल्व करने के बाद ही दूसरे सेक्शन में जा सकेंगे। जाति प्रमाण पत्र के बिना चुनाव लड़कर हासिल की जीत, हाईकोर्ट ने माना पद पर रहने के अयोग्य।
जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित सीट पर अनारक्षित वर्ग का व्यक्ति कैसे चुनाव लड़ सकता है। हाईकोर्ट जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने सुनवाई के दौरान पाया कि अनावेदक के पास किसी वर्ग का जाति प्रमाण पत्र नहीं है। एकलपीठ ने निर्वाचित सदस्य को पद पर रहने के अयोग्य करार देते हुए सीट रिक्त घोषित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश से हाजियों का पहला जत्था रवाना। इंदौर एयरपोर्ट से 159 यात्री रुखसत। अकीदत के सफर हज के लिए प्रदेश के हाजियों की रुखसती शुरू हो गई। इंदौर एयरपोर्ट से रवाना हुई फ्लाइट करीब 159 हाजियों को लेकर उड़ी। ये इंदौर से जाने वाली इकलौती फ्लाइट है। इसके बाद प्रदेश से 2 और फ्लाइट जानी है जो भोपाल एयरपोर्ट से रुखसत होंगी। ये फ्लाइट 21 और 22 मई को उड़ान भरेंगी। इसके अलावा प्रदेश के करीब 7,000 हाजियों की रवानगी मुंबई एयरपोर्ट से होगी। मुंबई से हाजियों की उड़ान का सिलसिला 26 मई से शुरू होगा जो 9 जून तक जारी रहेगा। सीएम बोले, अंग्रेजों की पोशाक है कांग्रेस, अपने कर्मों से समाप्त हो रही, समझदार भाजपा में शामिल हो रहे। मध्य प्रदेश में चौथे चरण और अंतिम चरण के मतदान के एक दिन पहले भाजपा कार्यालय भोपाल में चुनाव प्रबंधन की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, लोकसभा चुनाव के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह और सह प्रभारी सतीश उपाध्याय ने संबोधित किया। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों की पोशाक है और वो अपने कर्मों से समाप्त हो रही है। मतदान के दिन इंदौर में खुले रहे बाजार, व्यापारियों ने भी खोली दुकानें। मतदान के दिन इंदौर में आमतौर पर छुट्टी जैसा माहौल रहता है। लोग चुनाव से जुड़ी चर्चा में मशगूल रहते हैं, लेकिन इंदौर में सोमवार को वोटिंग के दौरान शहर के ज्यादातर बाजार खुले रहे। आम दिनों की तरह रौनक दिखाई दी। शहर के प्रमुख मार्गों का ट्रैफिक भी सामान्य दिनों की तरह नजर आया। ये दृश्य बताते हैं कि इंदौर में इस बार मतदान को लेकर ज्यादा उत्साह लोगों में नहीं देखा गया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।